हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। आज आपका मेरी क्लास में स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और आज बढ़ते हैं। देखिए, आज हम क्लास 12 की यानी क्लास 12 का जो फिजिक्स का भौतिक विज्ञान सेकेंड है उसका एक लेसन है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यानी विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसके बारे में आज हम जो पहली क्लास है पार्ट 1 यानी पहली जो क्लास है उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए और एक एक इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से तैयार कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी फिजिक्स सेकेंड का जो पार्ट होता है यूपी बोर्ड में, उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जो बनते हैं कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ही आते हैं। और इसको देखते हैं कैसे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस लेसन की जो पहली हेडिंग है वो हमारी है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यानी इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इस पर ऋणावेश होता है। हाई स्कूल में आप पिछली जो कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋणावेश होता है और ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये तो आपको पता होगा। और नाभिक नाभिक क्या होता है, जैसे एक परमाणु होता है, परमाणु के बीचों बीच क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में हमारा प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलिए इसको हम जानते हैं। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है और पदार्थ जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे बना है, छोटे छोटे परमाणु। इसको हमने देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन परमाणु एक इतनी सूक्ष्म एक इकाई होती है कि जिसको हम आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते और उसके और ज़्यादा हम टुकड़े या उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। समझने के लिए हमने ये मान लिया कि मान लीजिए ये एक पदार्थ है और पदार्थ में एक परमाणु है। अब परमाणु में क्या होता है कि ये मान लीजिए परमाणु आपका बन गया। इस परमाणु को अगर हम लेंगे तो ये परमाणु बन गया। इसमें नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब क्या होता है कि तो अब जैसे ये हमारा परमाणु था, परमाणु के अंदर नाभिक थे, तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा जो होती है, मान लीजिए जो सबसे बाहरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के, ये परमाणु है और ये नाभिक है, तो नाभिक के जो सबसे बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बाहर जो चक्कर लगाते हैं उसका इससे, यानी क्या होता है कि जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉनों को एक बल से खींचे रहता है, आपस में इन पर एक आकर्षण बल हमेशा कार्य करता रहता है। लेकिन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ये आकर्षण बल कार्य नहीं करता। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है, क्या है, हमारे पास एक पदार्थ है। अब उस पदार्थ में परमाणु था। अब परमाणु में जो ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे उनका आकर्षण भले ही नाभिक से ना हो, लेकिन ये अगर बाहर निकलना चाहें, इस जो आपका पदार्थ है, यानी एक इसको मान लीजिए पृष्ठ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, पृष्ठ, किसी पदार्थ का पृष्ठ मान लीजिए, किसी पदार्थ का प्रश्न मान लीजिए। तो जो नाभिक के जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी जो परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन थे, अगर वो बाहर निकलना भी चाहें, जैसे आप उनका नाभिक से तो कोई संबंध रहा नहीं, यानी उसके बीच जो बल था वो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये निकलना चाहते हैं तो ये निकल नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पदार्थ जो होते हैं, मान लीजिए एक, ये मान लीजिए पदार्थ का पृष्ठ है और इसमें जो ये बाहर की कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, तो ये नाभिक से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, यानी नाभिक के द्वारा इन पर कोई बल नहीं लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल नहीं लगता है उसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक के द्वारा इन पर अगर कोई बल नहीं लगता है तो इनसे मुक्त होते हैं, यानी इसके बल से क्या होते हैं, वो मुक्त होते हैं, तो उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक आपका पदार्थ है, पदार्थ का पृष्ठ है, कोई भी पदार्थ है उसका कोई पृष्ठ है, तो इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन
हैं, क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अब ये चाहे तो ये बाहर भी निकल सकता है, ये बाहर निकल सकता है, लेकिन जैसे ही ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्या करने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इस पर एक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब धनावेश उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि फिर से धनावेश उत्पन्न होने के कारण ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी ऋणावेश बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इस प्लेट पर, यानी जो पदार्थ का जो पृष्ठ है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसको जाने नहीं देता है, जो कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता है, और इसी को बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो नाभिक की सबसे बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के जो नाभिक है उसकी सबसे बाह्यतम कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कोई हमारा पदार्थ का पृष्ठ है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसमें हमारा जो होता है धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब जब धनावेश उत्पन्न हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो वापस वहीं आ जाता है। यानी कुल मिला के बात हमारी ये हुई कि पदार्थ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, पदार्थ के पृष्ठ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अब जो धनावेश उत्पन्न हुआ था और धनावेश और ऋणावेश के बीच में एक बल कार्य करने लगता है, वैद्युत चुंबकीय बल, उस कारण से जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के पृष्ठ से बाहर नहीं जा पाता है। तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग विभव प्राचीर, यानी विभव प्राचीर के कारण ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त पदार्थ के पृष्ठ से बाहर नहीं जा पाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, दो चीजें, मुक्त इलेक्ट्रॉन और विभव प्राचीर। अब क्या होता है, जैसे देखिए आप ये समझिए, अब जैसे मान लीजिए एक पृष्ठ है, अब पृष्ठ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम उसको बाहर निकालना चाहें, अगर ये निकलना चाहे, जैसे मान लीजिए कि अभी ये बाहर निकलना चाह रहा था, अब बाहर निकलना चाह रहा था कि लेकिन क्या होता है ये बाहर नहीं जा पा रहा है, ये बाहर नहीं जा पा रहा है। तो अगर आप इसको एक ऊर्जा दे दें, क्या दे दें, एक ऊर्जा दे दें, तो जब आप इसको ऊर्जा देंगे तो इसको अधिक ऊर्जा मिल जाएगी। इसको क्या मिल जाएगी, एक अधिक ऊर्जा मिल जाएगी। और जो ऊर्जा हम इसको देते हैं निकलने के लिए, उसको हम ऊर्जा जब मिल जाएगी तो ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, उस ऊर्जा को बोलते हैं कार्य फलन। क्या बोलते हैं, कार्य फलन। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, कार्य फलन बोलते हैं। अब ऊर्जा यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो क्या हो गया, अब जब मान लीजिए कोई पृष्ठ है और पृष्ठ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और पृष्ठ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या दी, ऊर्जा दे दी। तो ऊर्जा देने पर इसको अधिक ऊर्जा मिल गई, इसलिए इसका क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। इसका क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो जब किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन को, जब किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई अतिरिक्त ऊर्जा जब हम दी जाती है उसको, या दी जाती है या हम देते हैं उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पृष्ठ से, यानी जो पृष्ठ था उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब चलिए एक बार फिर से हम इसको अच्छे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो जब किसी पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर, ऊर्जा दी जाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस पृष्ठ से स्वतंत्र हो जाता है, यानी उससे स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कई प्रकार से होता है, तो ये करेंगे। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। यानी हम जब कोई पदार्थ होता है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसको ऊर्जा मिल जाती है तो वो उत्सर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो ये कई प्रकार का होता है, यानी ये निम्न प्रकार का होता है। तो सबसे पहले, यानी जो सबसे पहला प्रकार होता है हमारा,
देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है ये कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है तापायनिक उत्सर्जन। जैसे कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तापायनिक जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो आप बताएंगे कई प्रकार का होता है, तो उसमें से एक होता है तापायनिक उत्सर्जन। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए एक पृष्ठ है। अब पृष्ठ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है कि पृष्ठ में क्या होगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन को हमको क्या कराना है, उत्सर्जन कराना है। इलेक्ट्रॉन का क्या कराना है, उत्सर्जन कराना है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना चाहते हैं तो इसको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। तो ऊर्जा देने का ही एक सिस्टम है ये कि तापायनित उत्सर्जन। यानी तापायनित उत्सर्जन जो होता है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जब किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, तो गर्म करने पर इसको ऊर्जा मिल जाती है। क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। यानी किसी पदार्थ को ने गर्म किया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें उसको क्या मिल गए, ऊर्जा मिल गई, और उस ऊर्जा का उपयोग करके वो उत्सर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार का उत्सर्जन जो होता है तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी पदार्थ को गर्म करके उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाती है तथा ऊर्जा देने के पश्चात में वह उत्सर्जित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अगला उत्सर्जन हमारा जो होता है वो होता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्या होता है, क्षेत्र उत्सर्जन। चलिए जानिए क्षेत्र उत्सर्जन हमारा क्या होता है। अब क्या होता है क्षेत्र उत्सर्जन, क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास वही फिर से एक पदार्थ है, पदार्थ का एक पृष्ठ है, और पृष्ठ में मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या करें कि हम इसको अगर उच्च वैद्युत दे दें, उच्च वैद्युत क्षेत्र, जो हमारा पहले तापायनिक उत्सर्जन था उसमें हमने क्या किया था, उसको ताप दिया था। क्या दिया था, ताप दिया था। लेकिन अगर हमारा क्षेत्र उत्सर्जन आ जाए तो क्षेत्र उत्सर्जन में उच्च वैद्युत क्षेत्र, यानी जब इसको उच्च वैद्युत क्षेत्र दे दिया जाता है तो फिर से इनको क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने के बाद में ये पुनः उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन बोलते हैं। चलिए अब अगला हम देखते हैं। अब आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। नंबर 3 हमारा आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। चलिए अब जानते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन वो होता है जिसमें मान लीजिए कि जैसे जो पृष्ठ था हमारा, पृष्ठ में मुक्त इलेक्ट्रॉन था, तो वहाँ पर जब हम प्रकाश वैद्युत तरंगों को, यानी प्रकाश वैद्युत तरंगों को इस पर डालते हैं तो उसके द्वारा जब ऊर्जा मिलती है तब उत्सर्जन होता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है एक द्वितीयक उत्सर्जन। क्या आता है, नंबर 4 पर जो हमारा आता है वो आता है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन। चलिए द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है उसको देखते हैं एक बार। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ये पता होता है कि हमारा एक पृष्ठ होता है, पृष्ठ में परमाणु होते हैं, परमाणु की लास्ट कक्षा में मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए एक पृष्ठ है हमारे पास, पृष्ठ में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कीजिए कि अब हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को जिसको उच्च ऊर्जा है, क्या है, उच्च ऊर्जा, तो जब कभी भी इस पर उच्च ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपतित होता है। क्या होता है, आपतित होता है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक ऊर्जा मिल जाती है। क्या मिल जाती है, ऊर्जा। और उस ऊर्जा के कारण ये यहाँ से वापस होते हैं, उठ जाते हैं, यानी उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को जो हम बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन, या इसको हम द्वितीय उत्सर्जन भी बोल देते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर इसी प्रकार की पार्ट 2 की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।